ठीक, तो हम हर अपडेट देंगे। गृह मंत्री क्या टिप्स देते हैं वो भी अपने दर्शकों को बताएंगे। रामायण काल के राक्षस कालनेमी को लेकर देश की सियासत गर्म हो गई है। वजह है कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान। राशिद अल्वी का कहना है कि राम नाम लेने वाला हर कोई मुनि नहीं होता, कुछ लोग कालनेमी भी होते हैं। राशिद अल्वी के उस बयान पर छिड़ गई है नई बहस। राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय हैं। तो देखिए, तो ये काम तो कांग्रेस कर रही है। हम तो राम के लिए शुरू से समर्पित हैं। यूपी में चुनाव होगा तो धर्म के अखाड़े पर सियासी लड़ाई जरूर होगी। संभल में कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता ने जय श्री राम के नाम पर हो रही सियासत पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की तो वो खुद विवादों में घिर गए। श्री राम कह रहा है मुनि नहीं, ये निश्चर घोरा, ये मुनि नहीं है, ये तो घोर राक्षस है। मैं आपसे बस इतनी बात कह के अब आपसे विदा लूंगा कि आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय घोरा। रामायण के ज्ञान पर राशिद अल्वी के बयान से सियासत गरमाने लगी और राशिद अल्वी बीजेपी के निशाने पर आ गए। इनकी बात है काली नेमी की, जरा पढ़ लें रामचरितमानस। राम भक्त को रोकने के लिए छद्म रूप से राम भक्त बनकर के काली नेमी ने एक राक्षसी कृत्य किया था। हनुमान जी जब जा रहे थे संजीवनी लेने के लिए तो वो किया था, वो भक्त नहीं था, राम भक्त होने का आडंबर कर रहा था जिससे राम के काम को रोका जा सके। तो देखिए, तो ये काम तो कांग्रेस कर रही है। हम तो राम के लिए शुरू से समर्पित हैं। इन्होंने तो राम के अस्तित्व को नकार दिया था। तो काली नेमी कौन है? काली नेमी तो कांग्रेस है पूरी की पूरी, जो वो कभी जनेऊ धारण करते हैं, कभी टीका लगाते हैं, कभी मंदिर में जा रहे हैं। अभी सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर बयानों का बवंडर थमा भी नहीं था कि ऐसे में राशिद अल्वी को काल नेमी वाला बयान एक और विवाद की वजह बन गया और एक बार फिर कांग्रेस राम को लेकर विवादों में घिरती दिखाई देने लगी। देखिए, आप इनका डीएनए चेक कराइए सभी का, तो इनका डीएनए निकलेगा महमूद गजनवी और औरंगजेब का। और कल को ये आने वाले समय में यह भी बोल सकते हैं और देशवासियों को तैयार रहना चाहिए सुनने के लिए कि भगवान कृष्ण की और भगवान राम की जो जन्मभूमि है, उनको जो उन पर जो विध्वंसी कार्रवाई करने वाले लोग थे, वो उनका कृत्य उचित था। यूपी में चुनाव है, ऐसे में हिंदुत्व और राम को लेकर बयान सामने आ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ऐसा जानबूझकर हो रहा है? जो जय श्री राम कह रहे हैं उनको राशिद अल्वी साहब कह रहे हैं ये राक्षस हैं, तो ये प्रवृत्ति किसकी है? आप बताइए ना, जवाब दे कांग्रेस, सबको, पूरे देश को जवाब दे, 124 करोड़ लोगों को जवाब दे कांग्रेस की। आखिर आज आप कांग्रेस के लोग देशवासियों को या देश में राम भक्तों को या श्री राम कहने वालों को, जय श्री राम कहने वालों को गालियां क्यों दे रही कांग्रेस? वैसे ये लड़ाई सियासी है, लेकिन धर्म के अखाड़े में लड़ी जा रही है, क्योंकि 2022 में चुनाव है। ऐसे में सियासी तकरार होना लाजमी है। इसलिए जब राशिद अल्वी के बयान पर सियासी घमासान मचा तो राशिद अल्वी ने इस बयान पर सफाई देकर विवाद पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश की। मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी राक्षस होता। मैंने कहा है कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी मुनि नहीं होता है। श्री राम एक आस्था का नाम पे, उन पे राजनीति नहीं की जा सकती। मैंने ये भी कहा है कि देश के अंदर सही माने में राम राज्य आना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, और जब राम पर सियासत की बात हो तो धर्म के पैरोकार किसी और की बातों पर भरोसा कैसे करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बेशक बात निकली है तो दूर तक जाएगी, क्योंकि सवाल है क्या हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है? राहुल गांधी का कहना है कि हिंदू और हिंदुत्व में अंतर है और हिंदुत्व की विचारधारा हिंसा को बढ़ावा देती है। तो राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया। कहा, कांग्रेस बार बार हिंदुत्व का अपमान करती है, तो संयोग नहीं, ये तो एक प्रयोग है। हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। तो यही सिंपल सी लॉजिक है, अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत?
तो आप हो कह गया रहे बाहर होंगे ना कि वहाँ हिंदू से, बाहर हो जाए कश्मीर बाहर से। हो गया हम वहाँ से, कह रहे हैं सच्चाई है। हम कह रहे हैं कि नहीं हो। अटल अरे हो गए तो हो गए, हम क्या करें। कांग्रेस ऐसे ही बयानों से विवादों में आ जाती है। पहले सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व को घेरा और अब राहुल गांधी ने बीजेपी की विचारधारा को निशाना बना लिया, जिस पर सियासी तकरार जारी है। राहुल गांधी ने वर्धा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिरकत की, लेकिन इस मौके पर उन्होंने बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। तो यही सिंपल सी लॉजिक है, अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत। इस पर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को धर्म के अखाड़े में घसीट लिया और उनके बयान को देश का अपमान बताया। संबित पात्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि बार बार हिंदुत्व और भगवान राम का अपमान संयोग नहीं बल्कि कांग्रेस का प्रयोग है। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं। भगवान श्री राम के ऊपर अविश्वास जरूर व्यक्त करते हैं। ये जो सलमान खुर्शीद हिंदू धर्म के विरोध में कहते हैं, उसको बोको हराम या आईएस से कंपेयर करते हैं, या जब शशि थरूर हिंदू तालिबान कहते हैं, या जब सैफरन टेररिज्म कहा जाता है, ये दिग्विजय सिंह जी या मणिशंकर अय्यर हिंदू धर्म के खिलाफ कहते हैं, तो ये इनके निजी वक्तव्य नहीं होते, ये कोई स्टैंड अलोन वक्तव्य नहीं होता है। दरअसल ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। और जो प्रयोगशाला के सबसे बड़े नेता हैं, प्रयोगशाला के मुख्य अध्यापक हैं, वो खुद गांधी परिवार के राहुल गांधी हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सियासत के लिए राष्ट्रवाद की विचारधारा के बहाने लोगों के बीच नफरत घोलती है। देखिए, जो हेटफुल आइडियोलॉजी है उसको बढ़ाने का काम पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा है, और वो इसको वोट भुनाने के लिए एक तरह का बैंक समझते हैं, और राहुल जी ने उसी तरफ तवज्जो दिलाई है। जाहिर है, जहाँ तक कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी का ताल्लुक है, वो आज भी हरकत में है, वो आज भी मुतहर्रिक है, वो आज भी वाइब्रेंट है। जिसे भाजपा ने पूरे देश में फैलाया है उसे पी जाएगी। खुद भले नीलकंठ की तरह वो अंदर से जहर का असर दिखे उसके व्यक्तित्व पर, लेकिन ये सच है कि कांग्रेस शिव जी की तरह से इनके जहर को पिएगी एक दिन और देश को नफरत से मुक्त करेगी। देखिए, बिल्कुल नहीं, देश की जनता समझ चुकी है हमारी जो भी संस्कृति है देश की। आज हिंदू धर्म आज का तो नहीं, आज जो ठेकेदार बनने की बात कर रहे हैं, आज उन्होंने हिंदुओं के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। मैं भी हिंदू, हम भी मंदिर जाते हैं, हम भी सेवा करते हैं, बट नफरत नहीं है। आज जो नफरत फैला के अपना राज चला रहे हैं, जिस प्रकार से पूरे देश में आप देखिए कि उनकी हर चीज में नफरत होती है। उनका जो भी उनके खिलाफ बोले, आज किसान क्या हिंदू नहीं है? जो जितने किसान हमारे मरे हैं 600, क्या वो हिंदू नहीं थे? उसमें भी हिंदू थे। आज जो बेरोजगार जो आत्महत्या कर रहे हैं, क्या उसमें हिंदू नहीं? वैसे अब सियासत की लड़ाई विचारधारा पर आकर टकरा रही है। कांग्रेस खुद को पाक साफ बताने की कोशिश कर रही है। बीजेपी हिंदुत्व से नफरत सूत्रधार कांग्रेस को बता रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान में दो विचारधाराएं हैं, एक कांग्रेस पार्टी की और एक आरएसएस की। आज के हिंदुस्तान में कांग्रेस जहां जोड़ने, भाईचारे और प्यार की सियासत करती है, तो बीजेपी और आरएसएस ने नफरत फैलाने का काम किया है। आज कांग्रेस की प्रेम वाली सियासत बीजेपी के राष्ट्रवादी विचारधारा पर भारी पड़ रही है। अब दो राष्ट्रीय दलों के बीच विचारधारा की लड़ाई छिड़ी हुई है। दोनों ही दल एक दूसरे को सामाजिक नफरत के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। इन दो दलों के बीच लड़ाई में लोगों को तय करना होगा कि किसकी विचारधारा देश के साथ है और किसके खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18।
तीन के तीर शो में कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बयान। आपको बताते हैं राशिद अल्वी के बयान को उन्होंने गलत बताया। राशिद अल्वी की बात से सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा इमरान मसूद ये कहते हैं मुझे नहीं समझ आ रहा कि ऐसी बातें क्यों हो रही हैं, सबकी आस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। राशिद अल्वी ने जय श्री राम बोलने वालों को राक्षस कहा था, जिस पर इमरान मसूद का साफ तौर पर कहना है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। राशिद अल्वी तो कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलने वाले राक्षस होते हैं। गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये कैसे? और मुझे नहीं लगता राशिद भाई इस तरह के अल्फाज बोल सकते हैं। कहा है संभल में? नहीं, ये बोल ही नहीं सकते। उसके किस कंटेक्स्ट में बोला, क्या बोला है, मुझे नहीं पता। लेकिन किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कहें, अगर ये कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलने वाले निशाचर हैं, तो आप सहमत हैं? बिल्कुल नहीं। ये क्या हुआ है कांग्रेस को? हम अभी सलमान खुर्शीद के विवाद से निकले नहीं, अब राशिद अल्वी, मतलब हिंदू मुसलमान की बगैर बात नहीं बनेगी क्या? नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कि इस तरह की बात कहाँ से निकल कर आ रही है और क्यों हो रही है, मुझे नहीं समझ में आया। देश के अंदर ये देश आस्थाओं का देश है और सबकी आस्थाओं का सम्मान अगर हम लोग करेंगे तो देश के अंदर तभी तरक्की भी होगी और तभी हम लोग अमन के साथ रहने का काम करेंगे। तो तीन के तीर कार्यक्रम में सलमान खुर्शीद की किताब पर भी इमरान मसूद बोले आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। इमरान मसूद साफ तौर पर कहते हैं राम पर सवाल उठाना गैर जरूरी विषय है। हिंदुत्व पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? भगवान राम करोड़ों लोगों की आस्था है। अपनी किताब में सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व पर सवाल उठाया था। इस पूरे इंटरव्यू को आप शनिवार शाम 7:56 पर जरूर देखिएगा। तीन के तीर हमारे खास कार्यक्रम। सो जी, आप किताबें पढ़ते हैं? सलमान खुर्शीद ने अभी एक किताब लिखी है जिसमें हिंदुत्व की तुलना उन्होंने ISIS बोको हरम से कर दी है। देश हमारी आस्थाओं का देश है और आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो मुसलमानों की आस्था हो, चाहे वो हिंदू की है, चाहे वो सिख की है, चाहे वो ईसाई की है। भगवान राम इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं और भगवान राम की जो लोगों की आस्था है उस आस्था का सम्मान हमें भी करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ, बहैसियत मुसलमान कह रहा हूँ कि भगवान श्री राम का जितना सम्मान मेरे हिंदू भाई के जो उनको चाहने वाले हैं उनके मन में है, उतना ही बहैसियत मुसलमान। ये हिंदुत्व के ऊपर या भगवान श्री राम के ऊपर किसी भी तरह का सवाल खड़ा करना मुझे नहीं समझ में आता कि ये गैर ज़रूरी विषय है, इसको क्यों उठाया जा रहा है। भगवान के बारे में टिप्पणी करना सरासर अनुचित है, किसी भी सूरत में उचित नहीं है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप लोग कहीं मत जाइएगा।